बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर मीर पीटीआई ओवरसीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपके साथ हाज़िर है। आज पीटीआई का एक और कारकुन, हकीकी आज़ादी का सिपाही, इमरान खान का सोल्जर, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी जो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा था, और वो भी इमरान खान के संग। 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। इसको जेल हुई और जेल से इसको रहाई मिली, लेकिन इतना बीमार था कि हॉस्पिटल रहा और जानबर साबित ना हो सका, और आज आपने अल्लाह को प्यारा हो गया। एक और हकीकी आज़ादी का शहीद, पीटीआई का एक और शहीद, जिले शाह और इस तरह बहुत से नौजवान जो हकीकी आज़ादी का ख्वाब लिए दुनिया से रुखसत हो गए, और जिसके लिए वो जानों का कुर्बाना दे रहे हैं। पाकिस्तान वहाँ पे फास्तियत की इंतहा है, जुल्म व तशद्दुद, अगवा, हर चीज़ जारी है, और नारा साहब पाकिस्तान का लगा रहे हैं। ये नौजवान पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी चाहते थे। ये कैसे ख्वाब की तबीर के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो ख्वाब इनको इमरान खान ने दिखाया, और खुद वो 200 ज़्यादा मुकदमात में पाबंद सलासल हैं। दिन ब दिन ज़मानतें होती हैं, फिर कैंसिल होती हैं, फिर केसेस लंबे होते जा रहे हैं, और इमरान खान उसके तमाम जो लीडरान और वर्कर्स जेलों में हैं वो कैद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। गर्मी इंतहा की है, इलाज मालजे की वहाँ पे सहूलतें भी नहीं हैं। ये एक नौजवान था, किसी का भाई था, किसी का बेटा था, और किसी का खामद था, एक बच्चा है नौजवान, जो पाकिस्तान में तब्दीली चाहता था, पाकिस्तान में इंसाफ चाहता था, जिसका ख्वाब उसको इमरान खान ने दिखाया, और वो हकीकी आज़ादी के लिए उसने जान का नजराना पेश कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि इसका लहू किसके हाथ पर है। यकीनन ये सोचने वाली बात है। हमें तो पता है कि जिन लोगों ने 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया, यकीनन वही जिम्मेदार है। तो क्या जिम्मेदारान सोचेंगे कि अभी जेल से निकले वाले 5-6 नौजवान जानों का नजराना दे चुके हैं, औरतें कैद हैं, यंग बच्चियां कैद हैं, यास्मीन राशिदा एक कैंसर पेशेंट, वो कैद के अंदर सौतें बर्दाश्त कर रही हैं, हमारे बुजुर्ग जेलों के अंदर हैं। लेकिन ये जो साहिब इक़्तिदार और फॉर्म 47 के लोग हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट है, लगता है इनको अपनी मौत याद नहीं है, इनको अपना अंजाम याद नहीं है। ये अल्लाह को भी भूल गए हैं कि ये जो जुल्म की इंतहा कर रहे हैं पाकिस्तान के तरी में। मुझे भी 40 साल हो गए सियासत में, मैंने इस तरह की फास्तियत नहीं देखी, इस तरह के अगवा और तशद्दुद मैंने नहीं देखा, और लोगों को उनकी जो वाबस्तगियाँ हैं तब्दील करने के लिए प्रेशर। इवन दो जेल के अंदर इमरान खान को जेली मुकदमात में कैद का सामना है, और उसको मिलने भी नहीं दिया जा रहा। उसके जो सियासी वर्कर्स हैं, लीडरान हैं, वकला हैं, उसकी बहनों को, इवन अलीमा खान को मिलने नहीं दिया जा रहा। उनकी बीवी एक नमाजी परहेजगार खातून बुशरा बीबी जेल के अंदर है, उसी जेल के अंदर है, और सुनने में आया कि वो भी शदीद अलील हैं। अल्लाह की ज़ात उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह की ज़ात इमरान खान को सेहत तंदुरुस्ती दे। और ये जो सब इक़्तिदार फॉर्म 47 और एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग हैं, इनको खुदा ही हदायत दे, और मज़ीद जानने जो है वो ना चाहें। हकीकी आज़ादी के शहीद दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लोग नहीं भूले उनके साथ आपने 9 मई को क्या किया, और फिर 26 जो नवंबर था उस पे आपने क्या किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी
इस तरह फौज ने स्नाइपर के ज़रिए डायरेक्ट अवाम के ऊपर गोलियां नहीं चलाई। यह भी दिन देखना था। रब्बुल इज़्ज़त तमाम PTI के कारकुनों की हिफाजत करे, इमरान खान की हिफाजत करे, बुशरा बीबी, तमाम हमारे जो लीडरान हैं, शामुल कुरैशी, यास्मीन राशिदा, हमारी जो बहनें बच्चे जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, और उनको लोगों को भी दाद देनी चाहिए जो जेलों से छूट के आए हैं और वो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। कारोबार जाते रहे, बिजनेस जाते रहे, लेकिन वो फिर भी साबित कदम है, इमरान खान के साथ खड़े हैं, यकजहत हैं। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।